भगवान केवट को देने लगे, केवट ये उतराई ले लो। अब जैसे प्रभु ने कहा केवट उतराई ले लो, केवट व्याकुल होकर के भगवान के चरणों में गिर करके त्राहि माम प्रभु, क्यों क्या हुआ? अरे सरकार हमें बचाइए, हमें बचाइए। अरे हुआ क्या? मैं आपसे कुछ भी नहीं ले सकता मेरे माई बाप। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों नहीं ले सकते? क्या तुम्हें कुछ पाने की लालसा नहीं है? क्या तुम्हें कुछ पाने की लालसा नहीं है? केवट ने कहा कि लालसा तो बहुत थी। कब थी? जब तक भगवान नहीं मिले थे तब तक लालसा थी। क्या लालसा थी? मैं सोच रहा, जब तक भगवान नहीं मिले थे तब तक मैं यही सोच रहा था कि भगवान मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। आज जब मिलेंगे तो इतना मांगूंगा, इतना मांगूंगा, इतना मांगूंगा कि फिर दोबारा दूसरे किसी से मांगने की आवश्यकता ही न पड़े, भगवान से इतना मांग लूंगा। तो ठीक है, अब दे रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि ये लालसा तब थी जब भगवान नहीं मिले थे। तो भगवान मिले तो क्या होगा? तो जैसे ही प्रभु मुझसे मिले मेरा विचार बदल गया, परिवर्तित हो गया। क्यों? कहा कि लक्ष्मण जी तनिक आप विचार करिए कि जब भगवान मुझसे मिले तो पहले किए क्या? मिलते ही क्या किए भगवान? क्या किए? मुझसे ही मांगने लगे। अरे जिनसे मांगने का विचार मैं बनाया हुआ था वही भगवान जब मुझसे मिले तो मिलते ही मुझसे ही मांगने लगे। मांगी ना उसी क्षण भगवान ने मुझसे मांग करके मुझे इतना बड़ा बना दिया कि अब मैं कुछ मांगता तो जितना बड़ा भगवान मुझे बनाए थे वहां से छोटा हो जाता। कल्पना करिए कि भगवान अगर किसी से कुछ मांगते हैं तो वो कितना बड़ा बन जाता है। तो पहले ही मांग के भगवान ने मुझे बड़ा बना दिया। बड़ा बनाने का अर्थ क्या है? मेरे जीवन में जो कुछ भी कमी थी उस कमी को दूर कर दिया भगवान ने। दूर करने के लिए तो मांगा और मांगते ही मैं बड़ा बन गया और बड़ा बनते ही सारी कमी समाप्त हो गई। अब कुछ पाने की लालसा नहीं है, अब नहीं लूंगा। कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा भगवान को मना कर रहे हो, भगवान दे रहे हैं और नहीं ले रहे हो, मना कर रहे हो। अरे नहीं सरकार, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इनके पास कुछ नहीं है, मैं जानता हूं कि इनके पास कुछ नहीं है। ये दे रहे हैं, ये इनकी नहीं, ये जानकी जी की संपत्ति दे रहे हैं और उनकी संपत्ति में नहीं ले सकता। लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से एक बार ले लो। कहा कि सुनिए लक्ष्मण जी, जो मैं दृढ़ संकल्प कर लेता हूं मैं उसी दृढ़ संकल्प पर अटल रहता हूं। मेरा संकल्प आपके बाण की तरह नहीं है जो एक बार धनुष पर चढ़ता है तो उतर जाता है। आपने मुझको मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा फिर उतार लिया, ऐसा मेरा संकल्प नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप इससे आप ही बात करो, मैं नहीं बात करूंगा। जानकी जी ने कहा कि मेरी तरफ से कह दीजिए। राम जी ने कहा कि जानकी जी की तरफ से ले लो। जैसे जानकी जी की तरफ से ले लो, कहा क्यों रोने लगा। कहा कि प्रभु अब तो मैं और नहीं ले सकता। क्यों? तनिक विचार करिए कि मैंने आपके चरण धोए हैं। हाँ, मुझसे भी पहले किसी ने आपके चरण धोए हैं। किसने? जनक जी ने। तो मुझसे पहले जनक जी ने आपके चरण धोए हैं प्रभु, और जनक जी ने आपके चरण को धो करके जानकी जी को आपको दे दिया। तो एक वो कैसा चरण धोने वाला जो चरण धो करके सीता जी को दे दिया, एक मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी सीता जी के श्रृंगार को ले लूंगा। एक मैं कैसा चरण धोने वाला जो उस जानकी जी के श्रृंगार, उनकी मुद्रिका को ले लूंगा। मेरे जैसा पति इस संसार में कोई नहीं होगा प्रभु, मैं नहीं ले सकता, मुझे क्षमा करिए। अब जैसे ही केवट ने जनक जी का स्मरण किया, माता जानकी को उस घाट पर अपना मायका याद आ गया। राम जी ने कहा कि सुनो केवट, ये मैं दान दक्षिणा नहीं दे रहा हूं तुमको, तुम्हारा परिवार है, चलता है, सारी बात तुम्हारी ठीक है, अपनी मजदूरी समझ के ले लो। कहा कि हे रघुनाथ जी,
मैं आपसे मजदूरी भी तो नहीं ले सकता। क्यों? कि मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मैं इस गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर पे हूँ, तुम उस भव सरिता के तट हो। मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं तो गंगा ही का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। तुम मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेशतर ले ली है, फिर वह भी अपनी मुँह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। आगे पहले ही मैंने अपने मजदूरी ले ली प्रभु। कैसे लिए? राधे श्याम जी लिखते हैं, ये चरणों की रज जो धोई थी वह क्या थी? मजदूरी थी वह, जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है। हे नाथ एक कण पर उसके वैकुंठ लाख बलिहारी है। चुक गई मजूरी जब मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं। उत्तर हो गया जब मेरा, तो कौड़ी रही उधार। सरकार, मुझ पर आपका कुछ भी उधार नहीं है, सब मिल गया। और ये तो राधे श्याम जी ने लिखा। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। मुझे क्या नहीं प्राप्त हो गया? सब मिट गया। मेरा दोष मिट गया, दुख मिट गया और दरिद्रता मिट गई। दोष कैसे मिटा? मैंने अपने पितरों का तर्पण किया तो पितृदोष मिट गया। और प्रभु आप मेरी अटपटी बातों पर हंसे, खूब हंसे, बिहस के हंसे। ऐ सरकार, आप मेरी बातों पर जब इतने आनंदित हो गए तो आपको आनंद में देख करके मेरा दुख समाप्त हो गया। और सरकार, मेरी दरिद्रता कैसे समाप्त हो गई? आपने मुझसे मांग करके मुझे बड़ा बना करके मेरी दरिद्रता को समाप्त कर दी। तो आज नाथ मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज मुझे क्या नहीं मिला? दोष भी मिल गया, दरिद्रता भी मिट गई, सब मिट गया।